हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वांट विद पुष्पा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पीवाईक्यू, जो भी एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया है। आज हम उसे सॉल्व करेंगे, तो आप अपना पेन और नोटबुक तैयार रखिए और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बट होल्ड, आज की क्लास में हम थोड़े से एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले खुद ट्राई कीजिएगा और फिर अपना आंसर मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमन परचेज 25 लीटर ऑफ मिल्क एट 45 रुपी पर लीटर एंड अनदर 15 लीटर ऑफ मिल्क एट 50 रुपी पर लीटर. She combined both quantities and then sold the entire mixture at 48 रुपी per liter. What was her total profit or loss? सुमन जो है दो तरीके का दूध खरीद के लेके आती है, एक 25 लीटर, दूसरा 15 लीटर। 25 लीटर वो 45 रुपए पर लीटर के रेट से खरीद के लेके आती है और 15 लीटर 50 रुपए पर लीटर के रेट से खरीद के लेके आती है। दोनों ही क्वांटिटी को वो मिक्स करती है और 48 रुपीज पर लीटर के रेट से बेच देती है। अब उसको कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, बाय ट्रेडिशन और बाय डेविएशन। दोनों ही मेथड हम सीखते हैं। चलिए देखते हैं। दो तरीके का उसने मिल्क खरीदा। पहला जो है 25 लीटर खरीदती है और दूसरा 15 लीटर। 25 लीटर वो 45 रुपीज पर लीटर के रेट से खरीदती है और 15 लीटर 50 रुपए पर लीटर के रेट से खरीदती है। इसने खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस क्या हो गया। दोनों ही क्वांटिटीज को मिक्स कर रही है, मीन्स 25 प्लस 15 लीटर को मिक्स किया उसने और पूरे मिक्सचर को वो 48 रुपीज पर लीटर के रेट से बेच दे रही है। पहले हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे एंड देन टोटल सेलिंग प्राइस, उसके बाद प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा देखते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 25 लीटर उसने खरीदा 45 के रेट से प्लस 15 लीटर खरीदा 50 के रेट से। इसको सॉल्व करेंगे। 25 5 सा 125 कैरी 12, 25 4 सा 100 प्लस 12 112 प्लस 15 5 सा 75 और एक जीरो आ गया। 25 प्लस 50 75, 11 प्लस 7 18। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 1875। टोटल सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। 25 प्लस 15 40 इंटू 48 के रेट से उसने बेचा है। 4 8 जा 32, 2 कैरी 3, 4 4 जा 16, 3 19। टोटल कॉस्ट प्राइस उसका था 1875 और बेच रही है 1920 रुपीज में। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1920 में से हम 1875 माइनस कर देंगे। 10 माइनस 5 5, 11 माइनस 7 4। तो प्रॉफिट उसको कितना हो गया, 45 का प्रॉफिट हो गया है। अब इसको डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे ये देखते हैं। 25 लीटर उसने 45 के रेट से खरीदा था, मतलब कि 1 लीटर वो 45 रुपीज का खरीद के लेके आ रही है और बेच कितने में रही है, 48 रुपीज में। तो पर लीटर उसको फायदा कितना हो रहा है, 3 रुपए का। वहीं पे 50 का दूसरे टाइप का उसने मिल्क खरीदा है और बेचा है 48 रुपीज में। तो यहां पे उसको पर लीटर 2 रुपए का लॉस हुआ है। अब 25 लीटर उसने खरीदा और पर लीटर उसको 3 रुपए का फायदा हो रहा है, इंटू 3 प्लस 15 लीटर खरीदा
और पर लीटर उसको 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो -2 से इंटू कर देंगे। 25 इंटू 3 75, माइनस बाहर आ जाएगा, 15 2 जा 30, 75 माइनस 30 45, तो प्रॉफिट कितना हो गया 45। अगर यहाँ पे नेगेटिव आता तो वो डिनोट करता कि लॉस हुआ है, यहाँ पे क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आई है इट मीन्स कि प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट 45 का है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रिटेलर मार्क्स एन एयर कंडीशनर 80% above its कॉस्ट प्राइस। एक रिटेलर है जो कि एयर कंडीशनर का प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस से 80% एबव मार्क करता है। ही ऑफर्स अ फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्केट प्राइस। वो मार्क प्राइस पे 25% का पहले डिस्काउंट देता है। ड्यूरिंग अ फेस्टिव ऑफर एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% इज अप्लाइड ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस। जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसके ऊपर एक्स्ट्रा वो 10% का डिस्काउंट देता है एक फेस्टिव ऑफर के दौरान। इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस, अगर उसका फाइनल सेलिंग प्राइस 15,552 है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है। क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से 80% एबव जो है मार्क प्राइस है। तो मान लो कि एयर कंडीशनर का कॉस्ट प्राइस 100 था, अब इसमें 80% एबव मतलब 80% प्लस किया है और उसके बाद मार्क प्राइस किया है, तो बढ़ाया कितना उसने 80 आउट ऑफ 100, 100 पे 80 उसने बढ़ा दिया है, प्लस कर दिया है, तो 100 प्लस 80 180, उसका क्या हो गया मार्क प्राइस हो गया। अब क्या कर रहा है वो कि वो पहला डिस्काउंट दे रहा है 25% का। 25% मीन्स 1/4, 4 पे 1 कम करके वो बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा 3/4। 180 का 3/4 कितना हो जाएगा 45 इंटू 3 135। तो पहला डिस्काउंट देने के बाद उसका डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो गया 135। अब इस पे फेस्टिव ऑफर के दौरान वो अलग से 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अब 10% का डिस्काउंट मीन्स 10% 1/10, 10 के सामान को 1 कम करके बेचा है वो, तो 9/10, 135 इंटू 9/10, 13 9 जा 100, 17 and 19 5 जा 45, 121 5, तो 12 15 और 10 है तो एक डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये इसका आ गया क्या फाइनल सेलिंग प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 15,552 में वो बेच रहा है और फाइनल सेलिंग प्राइस क्या आ गया है 121.5, तो 121.5 की वैल्यू 15,552 दिया हुआ है और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, मीन्स 100 की वैल्यू इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे 15,552 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे 12 15 इंटू 100, 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9, 3 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 and 9 8 जा 72 0। अगेन 9 से 15 9 जा 135 and 192 टाइम्स कटेगा, उसके बाद 5 3 जा 15, 5 2 जा 20, 9
3 6 18 and 3 4 12 0. 640 into 20 00. 64 2 128. तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 12,800. अब क्या एग्जाम में आप इतने लेंथी तरीके से करोगे? नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम बहुत कम है, सेक्शनल टाइमिंग आ गया है और आपको अपना कैलकुलेशन इजी करना है, क्वेश्चन को कम समय में बनाना है. तो चलिए इसको हम बाय रेशियो मेथड किस तरीके से करेंगे देखते हैं. जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है आप उसको बाय रेशियो मेथड ही बनाने का कोशिश करो. अब क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस को 80% बढ़ाया है मार्क प्राइस के लिए. कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ाया है 80%. तो 80% मीन्स 4/5. अगर कोई सामान 5 रुपए का था तो उस पर 4 प्लस करके वो मार्क किया है, मतलब 5 के सामान को 9 में बेचा है. अब ये उसका क्या आ गया मार्केट प्राइस आ गया, मार्क प्राइस आ गया. अब मार्क प्राइस पे उसने पहला डिस्काउंट दिया 25% का. 25% मीन्स 1/4 का डिस्काउंट दिया है उसने. तो उसने बेचा कितने में 4 के सामान को 1 कम करके 3 में दिया होगा. अब ये उसका हो गया पहला डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस हो रहा है. अब अगेन वो एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है 10% का. 10% मीन्स 1/10. 10 पे 1 कम करके बेच रहा है 9/10. अब ये उसका जो है फाइनल सेलिंग प्राइस आ गया. बट क्वेश्चन में क्या दिया है फाइनल सेलिंग प्राइस 15,552. इसको हम सॉल्व करेंगे. 9 1 9 9 7 63, 9 2 18 and 9 8 72. अगेन 9 से कट जाएगा. 9 1 9 9 9 81 and 9 2 18. 3 से 3 6 18, 3 4 12. कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 5 4 20 इंटू 10 200. 64 इंटू 200. 64 इंटू 2 128 और 2 0 आ जाएगा. तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 12,800. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 12,800. आपके सामने जब भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए आप रेशियो मेथड ही यूज कीजिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A candy shop owner buys 3 kind of candies, red, blue and green. Red candies are purchased at 3 for rupees 15, blue candies at 4 for rupees 18 and green candies at 5 for rupees 22. He mixes them in the ratio 1:1:2. He sells all the mixed candies at 2 for rupees 10. What is his approximate gain or loss percentage? क्या कह रहा है कि एक कैंडी शॉप ओनर है जो 3 टाइप के कैंडीज को खरीदता है रेड, ब्लू और ग्रीन. रेड कैंडी वो जो है 15 रुपीज में 3 कैंडी खरीद के लेके आता है. ब्लू कैंडी 18 रुपीज में 4 कैंडी खरीदता है और ग्रीन कैंडीज जो है 22 रुपीज में 5 कैंडी खरीदता है. तीनों को उसने मिक्स किया 1:1:2 के रेशियो में और सभी को उसने 10 रुपीज में 2 कैंडी के रेट से बेच दिया. अब उसको कितना लॉस या फिर गेन हो रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है. आइए देखते हैं. उसने 3 टाइप के कैंडीज खरीदे रेड, ब्लू और ग्रीन. अब क्या कह रहा है कि 15 रुपए में 3 कैंडी खरीदता है रेड का, 18 रुपीज में 4 कैंडी ब्लू का और 22 रुपीज में 5 कैंडी ग्रीन का. कॉस्ट प्राइस अगर हम एक कैंडी का देखें तो रेड का कितना हो जाएगा
कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैंडी 15 रुपए का 3 कैंडी खरीदा है, मतलब एक कैंडी का प्राइस क्या हो जाएगा 5, डिवाइड कर देंगे हम। अगर 18 रुपए का 4 कैंडी खरीदा है तो एक कैंडी का कितना प्राइस हो जाएगा 4.5, और 22 रुपीज का 5 कैंडी खरीदा है तो एक कैंडी का प्राइस क्या हो जाएगा 4.4। अब इन तीनों को उसने मिक्स किया है 1:1:2 के रेशियो में, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उसका 1 × 5 5 प्लस 1 × 4.5 4.5 प्लस 2 × 4.4 8.8, ये इसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। 8 + 5 13 3 कैरी 1, 8 + 4 12 + 5 17 1 18। उसने खरीदा कितने में 18.3 रुपीज में, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हो गया 10 कैंडी वो 2 रुपए का बेच रहा है, सॉरी 10 रुपए का 2 कैंडी बेच रहा है, मतलब एक कैंडी वो कितने का बेचेगा 5 रुपए का, और उसने सारे कैंडी को मिक्स किया है 1:1:2 के रेशियो में। तो टोटल कितनी कैंडी मिक्स किया है उसने 1 + 1 2 + 2 4 5 4 20, ये इसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब 18.3 का कोई सामान था, उसको उसने 20 रुपीज में बेचा है। 18.3 रुपीज के कैंडीज को उसने 20 रुपीज में बेचा है, तो यहां पे हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट देखते ही आप ऑप्शन से 2 ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर दो जहां पे लॉस दिया हुआ है, एंड देन यहां पे प्रॉफिट कितने का हुआ है 1.7 का। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। 1.7 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे 18.3, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ गया प्रॉफिट परसेंट। 17 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक प्लेस पे है तो इंटू 100 183 का लगभग ये 9 टाइम्स है। ऑप्शन में आपको बड़े ही करीब के नंबर्स हैं 9.29 और 10%, तो 10% तो होगा नहीं, ये 9 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 9.29%। इसे हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया क्लियरली ये 9 टाइम्स जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 9.29% और मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन करते टाइम कैलकुलेशन में अपना समय बचाना है, एक नजर आपको अपने ऑप्शन पे भी रखना है कि कहां से आप कम समय में ऑप्शन मार्क कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रूट सेलर सेल्स एप्पल एट अ लॉस ऑफ 5% ऑन द कॉस्ट प्राइस but uses a weight that is 20% less than the actual weight. Find his total profit percentage. एक फल वाला है जो सेब बेच रहा है, तो उसको जो है उसके कॉस्ट प्राइस से 5% का लॉस हो रहा है, लेकिन उसने वेट जो यूज किया है वो एक्चुअल वेट से 20% कम उसने वेट यूज किया है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये बताना है। आइए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसको कॉस्ट प्राइस पे 5% का लॉस हुआ है। मान लिया कि सेब जो है 100 रुपए का था, 5% का लॉस हुआ है, मतलब उसने 95 में बेचा होगा, लेकिन उसने 20% कम जो है एक्चुअल वेट से वेट यूज किया है। अगर 1 केजी सेब उसने बेचा, मतलब 1000 ग्राम दिया, 1000 ग्राम
एक्चुअल वेट था, इसका उसने 20% कम मतलब 80% जो है दिया होगा। 0 से 0 800 ग्राम जो है उसने दिया, बट बोला कितना? 1000 ग्राम। अब कह रहा है कि हम 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो का प्राइस 95 रुपीज है, लेकिन वो एक्चुअल में 800 ग्राम ही यूज कर रहा है। तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 20 जा 100, 24 जा 80 और 95। 80 के सामान को 95 में उसने बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 15 का। कितने पे? 80 पे। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से इंटू कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे। 24 जा 80, 25 जा 100, 15 5 जा 75 बाई 4 परसेंट। 4 1 जा 4, 3 35, 4 8 जा 32, 3 by 4 मीन्स 0.75%। तो प्रॉफिट क्या आ गया? 18.75%। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉफिट मेड ऑन एन आइटम सोल्ड फॉर 2200 rupees is equal to the loss incurred when it is sold for 1800 rupees। एक सामान को जब 2200 में बेचते हैं तो जो उस पे प्रॉफिट होता है वो इक्वल है जब उसी सामान को 1800 में बेचने पे जो उस पे लॉस हो रहा है उसके। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर 2050। अगर उस सामान को 2050 रुपीज में बेचें तो उस पे क्या प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट होगा, ये पूछा जा रहा है। आइए इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। एक कोई सामान है, इसका कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है, इसको 2200 में बेचा जा रहा है और 1800 में बेचा जा रहा है। जब 2200 में बेचा जा रहा है तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसी सामान को जब 1800 में बेच रहे हैं तो जो लॉस हो रहा है दोनों ही इक्वल है, मीन्स 1:1 के रेशियो में है। प्रॉफिट और लॉस सेम है, इक्वल है। अब कॉस्ट प्राइस हम किस तरीके से निकालेंगे? दोनों ही सेलिंग प्राइस का पहले क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। 2200 माइनस 1800 क्या हो जाएगा? 2200 माइनस 1800 400। लॉस या फिर प्रॉफिट दोनों ही का यूनिट क्या है? 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 1 + 1 2, 2 यूनिट की वैल्यू 400 है और 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू 1 कर देंगे। 200 2 जा 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 200। अब कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए तो 1800 में चाहे आप 200 प्लस कर दो तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, या फिर 2200 में 200 माइनस कर दो तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 1800 प्लस 200, 18 + 2 20, 2000 जो है कॉस्ट प्राइस हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उस सामान को 2015 में बेचें तो प्रॉफिट या लॉस, तो 2000 के सामान को 2050 में बेच रहे हैं तो 50 रुपए का क्या यहाँ पे हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 50 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। 50 का प्रॉफिट हो रहा है 2000 पे इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा। 5/2 मीन्स 2.5%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 3 प्रॉफिट ऑफ 2.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मोबाइल फोन रिटेलर सेल्स अ फोन फॉर रुपीज P and earns a profit of 20%. For a festive offer, he marks the same phone at 1.5p. At the offer, he provides a discount of 10%. What will be the percentage profit that he will make during the festive offer? अब इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बच्चे पहले तो डर जाते हैं कि यहाँ पे तो कोई वैल्यू दिया ही नहीं हुआ है और ऊपर से लेंथी है, बट ये क्वेश्चन कितना इजी है चलिए देखते हैं। प्रॉफिट हुआ है 20% का, मतलब 20 आउट ऑफ 100। अगर 100 रुपए का वो फोन रहा होगा तो उसने बेचा होगा 120 रुपए में। अगर 100 रुपए का फोन था तो उसने बेचा होगा 120 रुपए में, तो P की वैल्यू क्या हो गई 120। अब फेस्टिव ऑफर के दौरान वो क्या कर रहा है 1.5p मार्क कर रहा है, मतलब 120 इंटू 1.5, 120 इंटू 1.5, ये उसका क्या हो जाएगा मार्क प्राइस हो जाएगा। कितना आ जाएगा 15 2 जा 30, 3, 15 1 जा 15 और 3 18, 0 एक डिजिट पे पॉइंट लगा हुआ है, तो 180 जो है उसका मार्क प्राइस हो गया। अब वो मार्क प्राइस पे 10% का क्या कर रहा है डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका 180 इंटू 10 पे एक कम करके दे रहा है 9, 0 से 0 कैंसिल, 18 9 जा 162। अब 100 के सामान को उसने 162 में बेचा है तो उसको फायदा कितने का हुआ है 62 का। प्रॉफिट परसेंटेज यहां से निकाल लेंगे, 62 का फायदा हुआ है कितने पे 100 पे इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 62%, बट डेसिमल में दिया हुआ है तो इसी को हम क्या बोलेंगे 0.62। ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0.62। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर मार्क एन आइटम 25% above its cost price. During a sale, he offered a discount of 10%. What was his profit percentage? एक दुकानदार है किसी सामान को उसके कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा मार्क करता है और एक सेल के दौरान उस पे 10% का डिस्काउंट देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 25% मतलब 25 आउट ऑफ 100। अगर कोई सामान 100 रुपए का था, कॉस्ट प्राइस इसका क्या है 100 रुपया, तो 25% ज्यादा उस पे मार्क किया है, मतलब 100 पे 25% ज्यादा उसने मार्क किया है। 100 का 25% 25, तो मार्क कितना किया 125। 100 के सामान को वो 125 मार्क किया है। अब इस पे वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है सेल के दौरान, 10% मीन्स 1/10। 10 के सामान को 9 में बेचेगा तो सेलिंग प्राइस उसकी कितना हो जाएगा 125 इंटू 9/10, 125 इंटू 9 1125, 10 से डिवाइड करेंगे, एक डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे, तो 100 के सामान को 112.5 में वो बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया 112.5 माइनस 100, 12.5 जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 100 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
0 से 0 कैंसिल, 12.5% जो है इसका प्रॉफिट आ गया। बट क्या ये एग्जाम के लिए ये अप्रोच सही है? नहीं, हमारे लिए रेशियो मेथड जो है वो बेस्ट है, क्योंकि हमें कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए बाय रेशियो मेथड हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा मार्क किया है। तो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया? 1/4। 4 से 1 ज्यादा 5 मार्क किया है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 4 था तो 1 बढ़ा के उसने 5 मार्क किया, ये उसका क्या आ गया? मार्क प्राइस। अब सेल के दौरान उसने 10% का डिस्काउंट दिया था, 10% का डिस्काउंट मीन्स -1/10, तो 10 के सामान को 9 में बेचा इंटू 9/10। अब ये टोटल क्या आया है? सेलिंग प्राइस है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10, कॉस्ट प्राइस इंटू 9/4 2 8 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे, 8 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा। अब इस रेशियो से आप क्या समझते हो? अगर कोई सामान 8 रुपए का था और उसको 9 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। कितने पे? 8 रुपए पे। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 12.5। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? 1/8 का परसेंटेज वैल्यू अभी बताए हैं 12.5%। या तो अगर आपको याद है 1/8 का परसेंटेज वैल्यू, तो डायरेक्ट आप 12.5 मार्क करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगर नहीं याद है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A shopkeeper marks his goods at 60% above the cost price. He allows a discount of 25% on the mark price if he also gives an additional cash discount of 150 rupees and still makes a profit of 14% on the cost price. What is the cost price of the goods? एक दुकानदार है जो किसी सामान के कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा उसको मार्क करता है और 25% का डिस्काउंट देता है। इसके साथ ही वो एडिशनल कैश में डिस्काउंट देता है 150 रुपीज का। इसके बाद भी वो 14% का प्रॉफिट कमाता है उसके कॉस्ट प्राइस पे। तो उसका कॉस्ट प्राइस, उस सामान का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस से 60% एबव मार्क किया है। 60% मीन्स 3/5। अगर सामान 5 रुपए का था तो 3 बढ़ा के मार्क किया है, मीन्स 8/5। ये उसका क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा। इनटू वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। 25% मीन्स 1/4। तो 1/4, 4 पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 3/4 उसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसके साथ ही वो 150 रुपीज का कैश में डिस्काउंट दे रहा है। माइनस करेंगे 150, ये इक्वल हो जाएगा 40% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर 14% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि 100 के सामान को वो 114 में बेचेगा। 114% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये 14% का प्रॉफिट मीन्स 114% ऑफ कॉस्ट प्राइस।
इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8 कॉस्ट प्राइस इंटू 6/5। यहां पे क्या है 114 डिवाइड बाई 100, ये इधर प्लस में है तो इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा 114/100 कॉस्ट प्राइस, और ये माइनस में है, जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 150। इसको सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस आप कॉमन ले लो, 6/5 माइनस 114 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 150। 100 एलसीएम हो गया 5, 25 100, 26 120 माइनस 114। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 150 हो जाएगा। 120 माइनस 114 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 150 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 इंटू 100 डिवाइड बाई 6। 25 6 150, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 25 इंटू 100 2500। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 2500। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए क्वेश्चन देखते क्या है। One type of pulses is sold for 72 rupees per kg at a 20% profit. Another type is sold for 60 rupees per kg at 25% profit. If these two varieties are mixed in the ratio of 2:1 and the mixture is sold at 70 rupees per kg, what is the overall profit or loss percentage? दो तरह की दाल है, एक को 72 रुपए में बेचा जा रहा है और प्रॉफिट हो रहा है 20% का, दूसरे को 60 रुपीज पर केजी के रेट से बेचा जा रहा है और प्रॉफिट हो रहा है 25% का। दोनों ही वैरायटी को मिक्स किया जा रहा है 2:1 के रेशियो में और मिक्सचर को 70 रुपीज पर केजी के रेट से बेचा जा रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए ये देखते हैं इसे करेंगे कैसे। दो टाइप के पल्सेस हैं, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। पहले को 72 रुपीज पर केजी के रेट से बेचा जा रहा है, दूसरे को 60 रुपीज पर केजी के रेट से बेचा जा रहा है। 72 रुपीज पर केजी के रेट से बेचने पे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई सामान 5 रुपए का था और 1 रुपया उस पर प्रॉफिट हुआ है तो बेचा कितने में गया होगा 6 में, और इसी 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 72। क्योंकि कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं और क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर 72 6 यूनिट की वैल्यू है और कॉस्ट प्राइस चाहिए मीन्स 5 यूनिट की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 6 72, 12 5 60, तो पहले दाल का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 60 रुपीज पर केजी। दूसरा सिमिलरली हम वैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर कोई सामान 4 का था उस पे 1 का फायदा हो रहा है तो बेचा कितने में गया होगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 5, और इसी 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस सेकंड वाले का क्या से निकलेगा
ये 60 जो है 5 यूनिट की वैल्यू है और हमें चाहिए कितना 4 यूनिट की वैल्यू। 5 12 ज़ा 60, 12 4 ज़ा 48 रुपी पर केजी, 60 रुपी पर केजी। ये आपका क्या गया कॉस्ट प्राइस। अब इन दोनों क्वांटिटीज को, दोनों वैरायटी को 2:1 के रेशियो में मिक्स किया जा रहा है, तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। कभी भी आप मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, रेशियो 60 इंटू 2 प्लस 48 इंटू 1 डिवाइड बाई रेशियो का सम कर देंगे, 2 + 1 3। इसको सॉल्व करेंगे, 60 इंटू 2 120 प्लस 48 168 डिवाइड बाई 3, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 80। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 56। और क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है कि मिक्सचर को बेचा कितने में जा रहा है 70 रुपीज पर केजी, आया खरीदा कितने में गया है 56 रुपए पर केजी। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 56 रुपीज पर केजी। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 56 के सामान को 70 में बेचा गया है, तो प्रॉफिट 70 माइनस 56, कितने पे प्रॉफिट हुआ है 56 पे, इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 70 माइनस 56 14 डिवाइड बाई 56 इंटू 100, 14 4 ज़ा 56 और 25 4 ज़ा 100। तो प्रॉफिट आ गया कितना 25%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आइटम 50% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार किसी सामान के कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा मार्क करता है। देन ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% टू द कस्टमर। फिर वो किसी एक कस्टमर को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10% और 20%। इफ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 80 रुपीज, अगर वो सामान बेचने के बाद उसको 80 रुपीज का 80 रुपए का प्रॉफिट होता है, एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल टू द आइटम टू दैट कस्टमर। तो वो कस्टमर को किस प्राइस पे सामान को बेचा होगा ये आपसे पूछ रहा है, मतलब आपसे सेलिंग प्राइस पूछी जा रही है। बाय रेशियो हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस से वो 50% एबव मार्क किया है, 50% मीन्स 1/2, तो 2 से 1 बढ़ा के मार्क किया है 3/2। ये उसका क्या हो जाएगा मार्क प्राइस हो जाएगा। उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, तो आप AB रूल से भी निकाल सकते हो। बाय रेशियो मेथड हम सॉल्व करेंगे। 10% का डिस्काउंट मीन्स 10 में 1 कम करके 9 में बेचा होगा। दूसरा 20% का डिस्काउंट, 20% मीन्स 1/5, 5 में 1 कम करके दिया होगा 4/5। ये उसका क्या आ गया सेलिंग प्राइस। इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस इंटू 9 3 ज़ा 27 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस को इधर लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, और इस रेशियो को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 25 इधर डिवाइड में है, इधर जाते ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 27 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। अब जो वैल्यू जिसके सामने होती है हम उसे ही कंसिडर करते हैं। अब 25 का सामान 27 में बेचा गया है, 25 का सामान 27 में बेचा गया है, तो 2 का फायदा हुआ है,
लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि उसको 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, मतलब इसी 2 यूनिट की वैल्यू 80 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 40। आपसे पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस, किस प्राइस पे वो बेचेगा, तो 27 की वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 27 इंटू 40, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 2 जा 8, 2 10, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया 1080 रुपीज। क्या किया हमने, कॉस्ट प्राइस को 50% बढ़ाया, फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, एक 10% का, दूसरा 20% का, ये आपका क्या आ गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम रेशियो निकालेंगे और प्रॉफिट की वैल्यू दिया हुआ है, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 27 यूनिट की वैल्यू 1080 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया है, चलो इसको देखते हैं। अ स्टेशनरी शॉप ओनर बाइज 3 टाइप्स ऑफ नोटबुक। एक स्टेशनरी शॉप का ओनर है जो 3 टाइप के नोटबुक खरीद के लेके आता है। फर्स्ट को वो 20 रुपीज का 5 नोटबुक खरीदता है, दूसरा 9 रुपीज का 2 नोटबुक और तीसरा 45 रुपीज का 10 नोटबुक खरीदता है। और उसके बाद वो तीनों को मिक्स करता है 3:4:3 के रेशियो में। मिक्स करने के बाद वो 19 रुपीज का 4 नोटबुक बेचता है। तो पूछ रहा है कि उसका गेन या फिर लॉस परसेंटेज क्या होगा, आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसको। 3 टाइप के नोटबुक हैं। पहले को 20 रुपए का 5 खरीद के लेके आता है, दूसरे को 9 रुपए का 2 और तीसरा 45 रुपए का 10। अगर एक नोटबुक का प्राइस देखा जाए तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20। पहले वाले का एक कॉपी का रेट क्या हो जाएगा 4 रुपीज, दूसरे का 9 डिवाइड बाई 2 4.5 और तीसरा 45 डिवाइड बाई 10 4.5। ये तो एक कॉपी का प्राइस निकल गया। मिक्स कर रहा है 3:4:3 के रेशियो में, तो कॉस्ट प्राइस टोटल क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 4 इंटू 4.5 प्लस 3 इंटू 4.5। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16 और प्लस 2 18, 12 प्लस 18 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 1.5 13.5, 0.5, 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13, 3 कैरी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 43.5 इसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, 19 रुपए का 4 वो बेच रहा है, तो एक का प्राइस क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 4.75 और मिक्स कितने में किया है, रेशियो क्या है 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10, 10 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 47.5। 43.5 के कॉपी को उसने 47.5 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया माइनस कर लेंगे। 47.5 में से 43.5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। 4 कितने पे हुआ है
0.5 पे इंटू 100, 4000 डिवाइड बाई 435, ये नियरली 9 पॉइंट समथिंग है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 9.2%। सो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, प्रॉफिट ऑफ 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ग्रोसर परचेज्ड 50 kg of rice at 40 rupee per kg and 20 kg of another variety of rice at 55 rupees per kg। एक दुकानदार है, दो तरीके का चावल खरीदता है। एक 50 kg जो है 40 रुपीज पर केजी के रेट से, दूसरा 20 kg 55 रुपीज पर केजी के रेट से। He mixed the two varieties and sold the entire mixture at 48 rupees per kg। वो दोनों ही वेराइटी को मिक्स करता है और पूरे मिक्सचर को 48 रुपी पर केजी के रेट से बेच देता है। Find his total profit or loss in this transaction। तो इस ट्रांजेक्शन में उसको टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस कितना हुआ है ये बताना है। अभी इस क्वेश्चन को, इसी तरीके के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है सीखा था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो तरीके का राइस है, पहले को वो 50 केजी खरीद रहा है, दूसरे को 20 केजी। 50 केजी जो है वो 40 रुपये पर केजी के रेट से और 20 केजी 55 रुपीज पर केजी के रेट से। दोनों ही वैरायटी को मिक्स कर रहा है 50 प्लस 20 और इसको 48 रुपी पर केजी के रेट से बेच दे रहा है। ये इसका क्या है? कॉस्ट प्राइस है और इधर सेलिंग प्राइस है। 40 का खरीदा, 48 का बेचा, तो पर केजी उसको यहाँ पे फायदा कितने का हो रहा है? 8 रुपए का। सेकेंड टाइप में 55 का खरीदा था बट बेचा 48 का है, तो यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है कितने का? 55 माइनस 48, 7 का। टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस निकालते हैं। 50 केजी खरीदा पहला और हर केजी पे उसको 8 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 20 केजी दूसरे टाइप को खरीदा था और हर केजी पे उसको 7 रुपए का नुकसान हो रहा है, इंटू माइनस 7। 58 जा 400 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, माइनस हो जाएगा। 27 का 140, जीरो में से 0, 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 1 2। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 260। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 260 का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, if the ratio between the loss and cost price of an article is 1:10, then the ratio between selling price and cost price is। अगर लॉस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1:10 है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा ये बताना है। लॉस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको दिया हुआ है, क्या है? 1:10। अगर कोई सामान 10 रुपए का खरीदा गया है और उसको बेचने पे 1 का लॉस हो रहा है, तो उसको बेचा कितने में गया होगा? 1 रुपए कम में। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1 9। रेशियो पूछ रहा है कॉस्ट, सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। सेलिंग प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस है 9 इज टू कॉस्ट प्राइस 10। आपका आंसर आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इज मार्क्ड एट 150 rupees. A customer get a 10% discount on it if the seller still makes a profit of 25%. What is the cost price of the item? एक सामान को 150 मार्क किया गया और उस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया कस्टमर को। इसके बाद भी जो दुकानदार है उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस आइटम का, उस सामान का, ये आपसे पूछा जा रहा है। एमआरपी मार्क प्राइस जो है वो कितना है, 150 है। 150 पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो बेचा कितने में गया, 150 इंटू 9/10, 59 जा 135। 150 के सामान को 135 में बेचा गया है। इसके बाद डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का प्रॉफिट हो रहा है। मीन्स ये 135 जो है वो 125% कॉस्ट प्राइस के 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो 100% की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 135 इंटू 100 डिवाइड बाई 125। इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 2 10। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया इसका, 110। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप बाय फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है कि मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। तो आप इससे जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं कैसे। मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है 150, कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है। प्रॉफिट हो रहा है 25 का, तो 125, 100 प्लस 25 125, और डिस्काउंट दिया है 10% का, 100 माइनस 10 90। इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 6 जा 150, 25 5 जा 125, 18 5 जा 90 and cost price is equal to 18 into 6, 18 6 जा 108। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेंडर परचेज 7 शर्ट एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 6 शर्ट। If he sell each shirt after giving a 4% discount on the mark price, what is his profit percent? एक वेंडर है जो 7 शर्ट खरीदता है 6 शर्ट के मार्केट प्राइस के बराबर। अगर वो सारे शर्ट्स को 4% के डिस्काउंट पे बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि 7 शर्ट खरीद रहा है, तो इसका 7 शर्ट के कॉस्ट प्राइस इक्वल है 6 शर्ट्स के मार्केट प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हम यहां से रेशियो निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस इक्वल हो जाएगा 6/7। अब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हमारे पास रेशियो आ गया है। हम इसमें 2 0 0 0 बढ़ा लेते हैं, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए इसके लिए। और 4% का डिस्काउंट दिया गया है मार्क प्राइस पे, तो बेचा कितने में गया होगा, 700 इंटू 4% का डिस्काउंट देने के बाद 96% में बेचा जाएगा। तो 96 डिवाइड बाई 100
ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 7 9 63 प्लस 7 6 42 672। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 672। 600 के शर्ट को 672 रुपए में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 72 का। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट 72 का हुआ है, कितने पे? 600 पे इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 12 72। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया? 12%। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 रुपीज। अ शॉपकीपर सेल इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। इफ द मार्क प्राइस इज 600, व्हाट इज द शॉपकीपर्स प्रॉफिट और लॉस परसेंट? किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 500 है। अगर एक दुकानदार उसको 20% के डिस्काउंट पे बेच रहा है और मार्क प्राइस 600 दिया हुआ है, तो दुकानदार का प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 500 और मार्क प्राइस है 600। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे कितना है? 20% का डिस्काउंट है, तो बेचा कितने में जा रहा है? निकाल लेते हैं। 600 पे वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% मीन्स 1/5। 5 के सामान पे वो 1 का छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में? 4 में। 12 5 60। 120 इंटू 4 480। 500 के सामान को 480 रुपए में वो बेच रहा है, तो उसको यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का? 500 में 500 के सामान को वो 480 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है? 20। 500 माइनस 480, 20 का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? 20 का लॉस कितने पे हुआ है? 500 पे इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 4 20। तो 4% का क्या हो गया? लॉस हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 4% लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्ड अ वॉच एट 800 रुपीज। He sold it after allowing a 15% discount. If his profit on the sale was 20%, what was the cost price of the watch? एक दुकानदार है जो वॉच का प्राइस 800 मार्क करता है और उस पर 15% का डिस्काउंट देता है। इसके बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। मार्क प्राइस 800 है, कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो 100 प्लस 20 120 और 15% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 100 माइनस 15 85। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 20 4 3 12। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 20 इंटू 85 डिवाइड बाई 3। 2 5 10, 2 8 61, 17, 1700
डिवाइड बाई 3, इसको सॉल्व करेंगे। 3 5 जा 15, 2 20, 3 6 जा 18, अगेन 2 20, 3 6 जा 18.66 बढ़ता जाएगा, तो हम अप्रॉक्स करके राउंड ऑफ करके 7 कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 566.67 रुपीज। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 566.67। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। This transaction result in a profit of 10% on its cost price। एक सामान को बेचा जा रहा है और उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है उसके मार्क प्राइस पे। इस ट्रांजेक्शन के दौरान उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसके कॉस्ट प्राइस पे, और प्रॉफिट अर्न कितना हो रहा है 300। What would have been the selling price if the product was sold at 30% discount on its mark price? अगर उसके मार्क प्राइस पे 30% के डिस्काउंट से बेचा जाता है तो सामान को कितने में बेचा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। प्रॉफिट जो हुआ है वो 10% है, बट इन वैल्यू प्रॉफिट कितना बताया गया है 300 रुपीज। अगर 10% की वैल्यू 300 है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 300 इंटू 10 3000। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। मार्क प्राइस आपको पता नहीं है और सेलिंग प्राइस आपको जो है 30% के डिस्काउंट पे पता करना है, उसके लिए मार्क प्राइस आपको पता होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 3000 है, प्रॉफिट 10 का हो रहा है तो 110, डिस्काउंट 20 का दिया जा रहा है, बेचा गया होगा 80 में, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 110 इंटू 3000 डिवाइड बाई 80। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा 24, 6 8 7 जा 56, 4 8 5 जा 40, 11 इंटू 375, 5 7 plus 5 12, 2 carry 1, 7 plus 3 10 1 11, 3 plus 1 4। तो मार्क प्राइस आ गया 4125। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इसको इस पे मार्क प्राइस पे 30% का डिस्काउंट दिया जाता है तो बेचा कितने में जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 4125 का 70%। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14, 3 17, कैरी 1, 7 1 जा 7, 1 8 एंड 7 4 जा 28 डिवाइड बाई 10। पीछे से एक नंबर पे डेसिमल लगा लेंगे, 2887.5 सेलिंग प्राइस आ गया और यही हमसे पूछ रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 2887.5 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हाई इन वॉच इज इनिशियली मार्क्ड अप बाय 50% above its cost price. During a sale, it is offered at a discount of 20% on its mark price. However, a special customer receives an additional discount of Y% on the discounted price, bringing the final selling price to 4320.
If the shopkeeper still makes a profit of 8% on its cost price after all discount, what was the original cost price of the watch and value of Y? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वॉच है जिसके कॉस्ट प्राइस से उसको 50% एबव मार्क किया जा रहा है, पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का, और एक स्पेशल कस्टमर है जिसको Y% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद भी, सारे डिस्काउंट के बाद उसको 4320 का बेचा जा रहा है। सारे ट्रांजैक्शन के बाद भी शॉपकीपर को 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या है और Y की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बेचा कितने में गया है? 4320 रुपए में। और दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ है? 8% का। अगर 8% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 4320 जो है वो 108% के इक्वल है। अगर कोई सामान 100 का रहा होगा, उस पे 8 रुपए का फायदा हुआ है, इसका मतलब उसको बेचा 108 में गया होगा। तो 4320 जो है 108% की वैल्यू है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा यहां से? 4320 जो है 108 का वैल्यू है, और चाहिए हमें 100 का वैल्यू। इंटू 100 कर देंगे, सॉल्व करते हैं। 12 9 जा 12 3 जा 36, 12 6 जा 72 और 0, 9 4 जा 36 0। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 4000। ऑप्शन नंबर 1 में कॉस्ट प्राइस 4000 दिया हुआ है, उसके अलावा और किसी में नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं, बट हम Y की वैल्यू भी निकालते हैं। ऐसे तो हमें पता ही चल गया है कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। चलिए देखते हैं Y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 4000 को उसने 50% एबव मार्क किया दुकानदार ने, तो 2 से 3 मार्क किया। 50% मीन्स 1/2, 1/2 एबव मार्क किया है, 2 से 1 बढ़ा के 3 मार्क किया, ये इसका मार्क प्राइस हो गया। इस पे वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% का डिस्काउंट मीन्स 20% 1/5, 5 पे 1 कम करके बेच रहा है, 4/5 हो जाएगा। और Y% आपको चाहिए जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है। इसके बाद वो बेच कितने में रहा है? 4320 में। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 12 6 जा 72, 4 9 जा 36 एंड 5 2 जा 10, 1 0 इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो Y% इक्वल टू है 9/10। अगर कोई सामान 9 से 10 हुआ है, 10 से 9 हुआ है, तो 1 का डिस्काउंट दिया गया होगा। 10 पे डिस्काउंट कितना है? 1 का डिस्काउंट है 10 पे, इसका मतलब डिस्काउंट परसेंट इंटू 100 कर देंगे, 10%। Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10%। आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट PYQ देखा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।